आनंदम। वीडियो 3 प्रसंग 2 से शुरू करते हैं। जीवन का उद्देश्य। 20 साल की उम्र में विनोबा जी ग्रह त्याग कर निकल पड़े। उसका पूर्व इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा है, घर छोड़ने का मेरा संकल्प बचपन में ही हो गया था। बाहर निकलने पर अपना मटका कच्चा न रहे, पक्का बने, इसलिए मैंने विविध शास्त्रों का खूब अध्ययन किया। रात दिन मेरा समय अध्ययन में बीता। यह सारा इसीलिए कि बाहर जाने पर अपने पास सारी साधन सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि लोगों में जाने पर दूसरा कोई आधार नहीं मिलने वाला था। घर छोड़ने के पूर्व खूब विचार करके मैंने तय किया कि मेरे जीवन का कार्य आध्यात्मिक साधना और उसके साथ साथ जनसेवा है। मतलब जीवन का तत्व ज्ञान निश्चित करके ही मैंने घर छोड़ा। उसके बाद भी मेरा बहुत अध्ययन हुआ। वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबिल आदि का अध्ययन हुआ। लेकिन मैंने घर छोड़ते समय जो सोचा था सो ठीक निकला। मैंने निश्चित किए हुए जीवन के उद्देश्य को आगे तत्वज्ञान के अध्ययन ने मान्य किया। कई बार ऐसा होता है कि बचपन में हम एक विचार रखते हैं, लेकिन आगे जाकर उसमें बदल हो जाता है, उसमें गलतियां दिख पड़ती हैं। मेरे भी कुछ विचार बदले, लेकिन यह मुख्य विचार नहीं बदला। यह मार्ग लेने के बाद मैंने कई बार गलतियां की, लड़खड़ाया। गीताई के आरंभ में मैंने कहा है, पढ़ता रड़ता गेई उचलुनी कड़ेवरी। गीताई के आरंभ में यह जो मैंने लिखा है वह काव्य नहीं, जीवन का अनुभव है। मैं कई बार गिरा हूँ, रोया हूँ। ऐसे समय गीताई ने मुझे मदद की है, लेकिन घर छोड़ने का मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। उल्टे जिस भावना से घर छोड़ा वह अधिकाधिक दृढ़ होती गई, और आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ वह पक्की निष्ठा से खड़ा हूँ। मन में कुछ संशय नहीं। जीवन का उद्देश्य यानी आध्यात्मिक साधना और साथ साथ जनसेवा यह बिल्कुल पक्का हो गया है। प्रसंग 3। गांधी जी के पास पहुंचे। साधना और सेवा के उनके उद्देश्य के अनुरूप जीवन जीने का मौका विनोबा जी को कैसे क्या मिला, उसका बयान उन्हीं के शब्दों में। ब्रह्म साक्षात्कार की जिज्ञासा से मैंने घर छोड़ा और काशी पहुंचा। छोटा था तभी से मैं बंगाल और हिमालय जाने के सपने संजोया करता था। एक और बंगाल की वंदे मातरम की क्रांति की भावना मुझे खींचती, तो दूसरी ओर हिमालय का ज्ञान योग मुझे खींचता। हिमालय और बंगाल दोनों के रास्ते में काशी नगरी पड़ती थी। कर्म संयोग से मैं वहां आ पहुंचा था, पर न मैं हिमालय गया न बंगाल ही। लेकिन मैं गया गांधी जी के पास, और उनके पास मुझे हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति मिली। वहां जो पाया उसमें क्रांति और शांति दोनों का अपूर्व संगम था। जब मैं काशी आया तो वहां गांधी जी के एक व्याख्यान की चर्चा चली थी। उस व्याख्यान में उन्होंने अहिंसा के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। जब मैंने वह व्याख्यान पढ़ा तो कितनी ही शंकाएं और जिज्ञासाएं उठ खड़ी हुई। अपनी जिज्ञासाएं उनके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैंने गांधी जी के नाम पत्र लिखा। उन्होंने उस पत्र का मुझे बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उस पत्र के साथ उन्होंने आश्रम का एक नियम पत्रक भी भेजा था। उसमें लिखा था, इस आश्रम का ध्येय विश्व हित अविरोधी देश सेवा है, और उसके लिए हम सत्य, अहिंसा आदि 11 व्रत आवश्यक मानते हैं। मुझे यह बहुत ही आश्चर्यकारक लगा। मुझे लगा यह पुरुष ऐसा है जो देश की राजनैतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विकास दोनों साथ साथ साधना चाहता है। मुझे यही पसंद था।
गांधी जी ने लिखा था, तुम यहीं चले आओ, और 7 जून 1916 को मैं गांधी जी के पास पहुंच गया। गांधी जी के जीवन में विनोबा ने क्रांति और शांति का अपूर्व संगम पाया। हमेशा हमेशा के लिए उनको जीवन मार्ग मिल गया। वे आश्रम जीवन को समर्पित हो गए। धन्यवाद।